31 दिसंबर 2007। चेलेम्ब्रा, केरल में एक और शांत सुबह थी। टाउन की रोज की लाइफ चल रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार दुकान खोल रहे थे और नाश्ते की खुशबू फैली थी। साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक, जो एक शांत गली के ऊपर थी, लोकल कम्युनिटी की भरोसेमंद जगह थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस शांति के नीचे एक तूफान आने वाला है। बैंक में लोकल फैमिलीज की जमा पूंजी और सोना रखा था। ये किसी को भी तोड़ना नामुमकिन लगता था। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, बाहर से आए कुछ लोग पहले से रेडी थे इस सेफ इल्यूजन को तोड़ने के लिए। उनका चेलेम्ब्रा से कोई लेना देना नहीं था, बस एक डेयरिंग गोल था। टाउन की दौलत चुरानी है। टाउन की शांति अब टूटने वाली थी और किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था। दिन की शुरुआत में चेलेम्ब्रा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अब पूरे देश का सेंटर बनने वाला है। बैंक की मजबूत दीवारों का टेस्ट होने वाला था, एक ऐसे प्लान से जो महीनों से बन रहा था। ऊपर लाइफ नॉर्मल चल रही थी, नीचे एक सीक्रेट ऑपरेशन अपने क्लाइमैक्स पर था। स्टेज तैयार थी इंडिया के सबसे डेयरिंग हाइस्ट्स में से एक के लिए। तूफान से पहले वाली शांति अब खत्म होने वाली थी। न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि अफरा तफरी आई। बैंक छुट्टी के बाद खुला तो स्टाफ ने स्ट्रांग रूम की फ्लोर में एक बड़ा सा छेद देखा। लॉकर्स खाली थे, सोना और कैश गायब। 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए एक रात में उड़न छू। टाउन में हड़कंप मच गया जैसे ही यह खबर फैली। चोरों ने दीवार पर एक मैसेज छोड़ दिया, जाय धूम, जो बॉलीवुड की हाइस्ट फिल्म को सैल्यूट था। यह कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक सिनेमैटिक स्टेटमेंट था। कम्युनिटी का भरोसा टूट गया था। अब डर और शॉक ने ले लिया था। चेलेम्ब्रा बैंक हाइस्ट अब एक रियल लाइफ ब्लॉकबस्टर बन चुका था। हर जगह बस एक सवाल था, ऐसा कौन कर सकता है? अब जवाब ढूंढने की रेस शुरू हो चुकी थी। इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड था जोसेफ उर्फ जेसन, एक ऐसा क्रिमिनल जिसे मूवी धूम से इंस्पिरेशन मिली थी। जोसेफ के लिए वो फिल्म बस टाइम पास नहीं थी, बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट थी। उसने अपनी टीम बनाई, हर किसी को एक खास रोल दिया और महीनों की प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने पूरे केरल में बैंक चेक किए, कोई कमजोरी ढूंढने के लिए। चेलेम्ब्रा का बैंक, जो एक खाली दुकान के ऊपर था, उनके लिए परफेक्ट मौका था। जोसेफ का प्लान बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा डिटेल्ड था। अपनी टीम से उसने डिसिप्लिन और सीक्रेसी मांगी। हर मूव सोच समझकर, हर रिस्क तौलकर उठाया। जायधूम वाला मैसेज एक तरह से चिढ़ाना भी था और उसकी इंस्पिरेशन को सैल्यूट भी। अब टारगेट और टीम रेडी थी। जोसेफ का रियल लाइफ हीस्ट शुरू होने वाला था। अब फिल्म और हकीकत के बीच की लाइन ब्लर होने वाली थी। कास्ट सेट थी, प्लॉट चल पड़ा था। चेलेम्ब्रा हाइस्ट अब इतिहास बनाने वाली थी। बैंक के करीब पहुंचने के लिए जोसेफ की गैंग ने नीचे की खाली दुकान किराए पर ले ली और खुद को रेस्टोरेंट ओनर बताया। उन्होंने बोर्ड लगा दिया, मलप्पुरम रेस्टोरेंट एंड बोर्डिंग, और सबको यकीन हो गया कि नया बिजनेस शुरू हो गया है। रिनोवेशन की आवाजें और आना जाना किसी को भी शक नहीं हुआ। दिन में वो एंटरप्रेन्योर बनकर दिखते, रात में कंक्रीट ड्रिल करके बैंक के स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़ते। डायमंड टिप्ड टूल से महीनों तक काम किया, आवाज छुपाने के लिए टाइमिंग एडजस्ट की, रब्बल को चुपचाप हटाते रहे और पूरी ऑपरेशन बिना किसी को पता चले चलता रहा। यह फेक रेस्टोरेंट उनके लिए परफेक्ट कवर था। गैंग की पेशेंस और डिसिप्लिन ने काम किया। जैसे जैसे छेद वॉल्ट के करीब पहुंचता गया, अब फाइनल एक्ट आने वाला था। दिसंबर का आखिरी वीकेंड उनके लिए परफेक्ट मौका था। 3 दिन बैंक बंद। गैंग ने फटाफट स्ट्रांग रूम में छेद से एंट्री ली। खामोशी में गैस कटर और क्रोबार से लॉकर्स तोड़े, बैग में सोना और कैश भर लिया। सारा काम मेथोडिकली हुआ। सबको पता था टाइम कम है। न्यू ईयर्स डे तक वॉल्ट खाली, सारा माल सेफ। जाने से पहले जोसेफ ने दीवार पर लिखा, जाय धूम, एक फाइनल स्टाइल में। गैंग रातों रात गायब हो गई, पीछे छोड़ गई शॉक्ड कम्युनिटी और एक नेशनल मिस्ट्री। हाइस्ट पूरा हो गया था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। पुलिस और पब्लिक जवाब मांग रहे थे। अब शुरू होने वाली थी रेस।
चेलेम्ब्रा बैंक हाइस्ट की लेजेंडरी स्टोरी अब शुरू हो गई थी। केरला पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन पाडमाव्यूहाम, एक स्पेशल टीम बनाई केस तोड़ने के लिए। फोरेंसिक टीम ने जगह जगह क्लूज ढूंढे, लेकिन चोर बहुत कम सबूत छोड़ गए थे। जब पुराने तरीके काम नहीं आए तो इन्वेस्टिगेटर्स ने टेक्नोलॉजी की मदद ली। इलाके के लाखों मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स चेक करने लगे। अनयूजुअल पैटर्न्स ढूंढे गए, होपिंग कि कहीं डिजिटल ट्रेल मिल जाए। प्रोसेस बहुत लंबा और मुश्किल था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। दिन हफ्तों में बदल गए और पब्लिक का प्रेशर बढ़ता गया। चोर तो गायब हो गए थे, लेकिन पुलिस को भरोसा था कि एक छोटी सी गलती भी पूरी प्लानिंग को खोल देगी। अब इन्वेस्टिगेशन टाइम के साथ रेस बन चुकी थी। कहीं न कहीं डेटा में आंसर छुपा था। घेरा कसता जा रहा था। मास्टरमाइंड्स की तलाश अब और तेज हो गई थी। आखिरकार ब्रेक थ्रू मिला। एक सस्पिशियस फोन नंबर ने पुलिस को एक होटल तक पहुंचाया और आखिर जोसेफ तक। गैंग को ढूंढ के अरेस्ट किया गया, एक शानदार रेड में। हीस्ट के सिर्फ 45 दिन बाद जोसेफ ने कन्फेशन कर लिया, पूरा धूम इंस्पायर्ड प्लान बताया और चोरी का माल कहां छिपाया है वो भी बता दिया। लगभग सारा सोना और कैश रिकवर कर लिया गया, जो गैंग ने जमीन में दबा के रखा था। ऑपरेशन पाडमाव्यूहाम की कामयाबी पूरे केरल में सेलिब्रेट हुई। चेलेम्ब्रा बैंक हाइस्ट अब एक लैंडमार्क केस बन गया, जिससे पता चला कि पॉप कल्चर कैसे रियल क्राइम को इंस्पायर कर सकती है और टेक्नोलॉजी कैसे चोरों को पकड़ सकती है। इस केस ने इंडिया में इन्वेस्टिगेशन के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए। आखिर में कानून ने सबसे फिल्मी क्राइम पर भी जीत हासिल कर ली। जस्टिस ने भी अपना ब्लॉकबस्टर एंडिंग पा लिया। चेलेम्ब्रा की शांति वापस आ गई, लेकिन इसकी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी।